हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम लेकर के आए हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 1.2 है और पहला सवाल है हमारे साथ में। हमारे पास में पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। है ना, जो संख्याएं दी हुई हैं उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इनके गुणनखंड निकालने होंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम 140, अब सबसे पहला सवाल है हमारे साथ में 140। हमारे पास में पहला सवाल जो है 140 का गुणनखंड निकालना है ना, के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर है ना जो एलसीएम है वो निकाला जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे कि इसमें लास्ट में क्या है, 0 है। तो 0 है तो हमारा क्या है, सम संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा। जैसे कि 2 से दे करके देखते हैं अपन। तो 7 दूनी 14, शून्य की शून्य। फिर 2 से देंगे, 3 दूनी 6, है ना, एक बच्चे यहाँ पर। तो कितने हो गए, 10। 5 दूनी 10। फिर 35 है तो अपन कितने से, 3 से भाग दे देंगे। 30 आते 5 से भाग जाएगा, है ना, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा। 5 सते 35 और यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। इनका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 5 गुणित 7 क्या होगा, 2 गुणित 5 गुणित 7। अब 2 हमारे पास में 2 बार हैं तो हम लिख देंगे 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। 156 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर 6 है तो 6 है तो ये 2 से भाग चला जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर 15 है तो एक यहाँ पर आ गया, कितने हो गए, 16। तो 8 दूनी 16। फिर 2 से चला जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर एक बच्चा, कितने हो गए, 18 हो गए ये, है ना। 9 दूनी 18। अब अपन 3 से दे करके देखते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, कितने आ गए, 13 आ गए। 13 एकम 13। ठीक, अब इसका गुणनखंड निकाला जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 13, है ना। 2 बार हैं तो कर देंगे अपन 2 की घात 2 स्क्वायर गुणित 3 गुणित 13। ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए तीसरे सवाल पर पहुंचते हैं अपन। तो तीसरा है 3825। 3825। अब इसमें 3 से दे करके देखते, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है तो यहाँ पर 2 से भाग नहीं जाएगा ना 4 से भाग जाएगा। कितने से, 3, 5, 7, जो विषम संख्या से ही इसमें भाग जा सकता है। तो 3 से भाग दे करके देखते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, है ना। कितने हो गए ये, 22। 7 21 5 15। 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। 6 8 है तो कितने बचे, 2 बचे, कितने हो गए, 22। 7 21 और 5 15। फिर 3 से दे करके देखते, तीचों को 12, 3 दूनी 6 और 1 15। हाँ, 3 से फिर चला जाएगा, तीचों के 12, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर एक बचा 15 हो गए तो 5 15। ठीक, अब 3 से दे करके देखते, 3 एकम 3, एक बचा 12 हो गए, तीचों को 12। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा।
8 वन 40, बचे कितने 25, पचम 25। अब फिर अपन 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 3, है ना, 35 हो गए, 5 सते 35, 17 एकम 17, है ना, 17 का भाग एक बार जाएगा। अब अपने गुणनखंड क्या निकले, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, है ना, ये जोड़ा बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा, 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर गुणित 5 स्क्वायर, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलिएगा चौथा सवाल है हमारे पास में 5005। 5005 का अपन गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम निकाला जाएगा तो क्या आएगा। सबसे पहले इसमें 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा सीधा सीधा। 5 एकम 5 शून्य 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही दे करके देखते हैं, है ना। 5 एकम 5 शून्य शून्य 5 एकम 5। अब यहाँ से 5 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, 5 या 0 होता तो 5 से चला जाता, लेकिन 1 है तो 5 से नहीं जाएगा। 7 से दे करके देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बच्चे 30 हो गए, 7 चौको 28, है ना, फिर 2 बच्चे 21 हो गए, 7 3 21, 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, है ना, 10 है तो 7 गए तो 3 बच्चे 30 हो गए, 7 चौके 28, 30 में से 28 में जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 21, 30 आते 21। अब 7 से तो नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं गया तो 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से देख करके देखते हैं, 11 एकम 11, बचे कितने, 14 में से 11 गए तो कितने बचे, 3 बचे, कितने हो गए, 33 हो गए, है ना, 11 तिया 33। अब 13 से तेज चला जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर में, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। चौहत्तर 29, 7429। तो इसमें अपन भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे सबसे पहले, 3 से दे करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचे 14 हो गए, तीचों के 12, 2 बचे 22 हो गए, 3 21 और 19, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से दे करके देखते हैं, 7 एकम 7, फिर 42, 7 6 42, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से, 15 से भी नहीं जाएगा, और 15 से नहीं जाएगा तो कितने से जाएगा, फिर 17 से जाना चाहिए। 74 29 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, तो 17 चौके 68, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, यहाँ पर कुछ नहीं, 17 चौके 68, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 2 में से 1 गए, 1 बचा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 9 हो गए, 119, तो 17 सत्ते 119, है ना, कितना आ जाएगा, 17
437। 437 में 17 दूनी 34, 9 बचे, तो 437 में 17 से भी नहीं जाएगा भाग, 17 से नहीं जाएगा, 19 से दे करके देखते हैं तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 बचे 5, 19 दिए 57, 19 से चला जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 43 में से 38 गए तो कितने बचे 5, 57 हो गए, 19 दिया 57, 23 एकम 23। इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 17 गुणित 19 गुणित 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। है ना, ये जो संख्या दी हुई है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है ना। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं का बराबर आ जाए, है ना। तो चलिए अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालते हैं 26 का और 91 का। 26 और 91 का एचसीएफ निकाला जाएगा। 26 का देंगे अपन 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 13 एकम 13, 3 त्रिका 9, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बच्चे 7 दिया 21, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 9 में 7 गए, 2 बच्चे 21 हो गए, 7 दिया 21, कितने आ गए 13, 13 एकम 13। ठीक, अब अपन लिखेंगे 2 गुणित 13 और नीचे लिखा जाएगा 7 गुणित 13, है ना। ये 26 का एचसीएफ है और ये 91 का। तो इसमें अपने जो है जोड़े क्या बन गए, ए जोड़ा बन गया, एक ए जोड़ा बन गया। तो अपना एचसीएफ निकल आएगा, एचसीएफ बराबर 13 आ गया और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणित 13, 13 के जोड़े हैं तो 13 को अपन एक बार लेंगे, गुणित 7 कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 26 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 में 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएंगे 7 6 42 की 2 हासिल किया 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। अब उत्तर की जांच करना है ना। उत्तर की जांच करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, दोनों युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसके उत्तर की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी, 26 और 91 का गुणनफल बराबर हो, 26 गुणित 91 का गुणनफल बराबर होना चाहिए। लिखेंगे अपन उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, है ना। उत्तर की जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणित 91 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। इसको इस तरफ ले आओ, एलसीएम गुणित
HCF, है ना। अब 26 में 91 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, 26 गुणित 91, 26 एकम 26 गुणित 9 छक्का 54 की 4 हासिल किया है 5, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 3 23, 6 4 और 2 6, 3 2, 2366 बराबर, है ना। एक कौन कौन सी संख्या थी, 13 गुणित 182, 182 गुणित 13, तो ये क्या आ जाएगा इसका, 182 गुणित 13, 3 दूनी 6, 8 दिए 24 की 4 हासिल किया है 2, 3 एकम 3, 3 2 5, है ना, 2 8 1, 6 4 और 2 6, 8 और 4 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2366 बराबर 2366, ये अपना आंसर सही है ना। ये हो गई क्या, उत्तर की जांच। चलिएगा, सेकंड सवाल है 510 और 92। सबसे पहले HCF निकाला जाएगा 510 का, और यहाँ पर आ जाएगा 92, है ना। 510 का निकालेंगे, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, एक बच्चा कितने होगा 11, 5 दूनी 10, फिर एक बच्चा 10 होगा, ये 5 दूनी 10। अब देखो 3 8 24 और 3 5 15, 3 से चला जाएगा, 3 8 24, एक बच्चा 15 होगा, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, 3 बच्चे 35 हो गए, 7 पर 35, 17 एकम 17, 92 में 2 से देंगे, 4 दूनी 8, एक बच्चा और 6 दूनी 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 23 एकम 23, क्या गुणनफल निकल के आए 510 के, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और इसके निकलेंगे 2 गुणित 2 गुणित 23, ये जोड़े बन गए, है ना। ये हो गया अपना LCM, HCF बराबर 2, और LCM हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 2 और 23, 2 गुणित 23। अब निकालेंगे अपन, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, है ना, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 17 गुणित 23, ये 17 गुणित 23 कर देते, गुणित में 60 और ले लो, है ना, 7 3 21 हासिल किया है 2, 3 एकम 3, 3 2 5, इंटू 17 दूनी 34, कितने आ गए 1, 5 4 9, 3 की 3, गुणित आ जाएगा 60, इंटू 6 एकम 6, 6 नम 54 की 4 हासिल किया है 5, 6 3 18, 18 और 5 23, 0 6 4
23,460 LCM बराबर 23,460 अपना LCM हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे? उत्तर की जांच करने के लिए अपन वही करेंगे, 510 गुणित 92 बराबर 23,460 तो 60 क्या हो गया? LCM हो गया इंटू SCF लेकर के आएंगे तो कितना आया अपना? SCF आया 2 इंटू 2 कर देंगे। इसका करें अपन 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 इंटू 0, 9 एकम 9, 9 पन 45 0, 2, 9, 4, 5 और 1 6, 4 की 4 46, 920 बराबर इसका कर देंगे अपन 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 46, 920 46, 920 उत्तर अपना सही है। तीसरा सवाल है 336 और 54। 36 और 54, 336 और ये हो गया 54। इनका SCF निकाला जाएगा, 2 से देंगे 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से देंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 7 किया 21, फिर 7 से जाएगा 1, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 27 एकम 27, रुक जाओ, 3 से चला जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। देखें अपन 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 है ना, एक जोड़ा जे बन गया है ना, और एक बन जाएगा जे। SCF आ जाएगा 3 दूनी 6 और LCM के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर गुणनखंड देखो 1 2 3 4, 3 गुणित 7, यहाँ पर कितने? 3 गुणित 3, 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितने हो गए? 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 3 तिरका 9, 9 7 63 और ये कितने आ गए? 63 आ गए। बराबर देखो आप 48 इंटू 63
तो 8 तिया 24 की 4 हासिल किया 3, पीछों को 12, 13, 14, 15, कितने होगा 154 इंटू 6 8 48 हासिल किया 4, 6 चौके 24, 24 4 28, 4 8 और 4 12 और 1 13, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3034 है ना। एलसीएम क्या निकल के आया 3034। अब इनके उत्तर की जांच हो जाएगी। 336 लिखो यहाँ पर उत्तर की जांच बराबर है ना। तो अपन वही कर देंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे और उसके बाद एचसीएफ को एलसीएम में गुणा कर देंगे, अपना आंसर निकल आएगा है ना। दोनों संख्या समान होगी, उत्तर अपना सही हो जाएगा। चलिएगा बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालेंगे 12, 15 और 21 का है ना। 12, 15 और 21 का 12 का क्या होगा, 2 से देंगे 6 आएगा, फिर 2 से देंगे 3 आएगा, फिर 3 से देंगे 1 आ जाएगा। 15 का 3 से देंगे 5 आ जाएगा, 5 से देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 21 में 7, 3 से देंगे 7 या 21, फिर 7 से देंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आया? 12 के गुणनखंड क्या बने? 2 गुणित 3। 15 के गुणनखंड क्या बने? 3 गुणित 5। 21 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 3 गुणित 7। अब इनमें कॉमन संख्या क्या है? 3। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो अपना एचसीएफ जो है वो क्या निकल के आ जाएगा? एचसीएफ बराबर 3। और एलसीएम निकालने के लिए 2 गुणित 3। ठीक, 3 ये एक बार हो गया। अब अपन लेंगे 5 गुणित 7। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 में अपन 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42, कितने आ जाएंगे? 420। ये अपना एलसीएम हो जाएगा। ए आंसर हो गया, एक जे हो गया आंसर। सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है 17, तो 17 का गुणनखंड निकालेंगे। 17, 23, 29 है ना। 17 का निकालेंगे तो 17 एकम 17, एक ही आया। 23 का 23 एकम 23, 29 का 29 एकम 29। ठीक, अब इसमें एचसीएफ जो निकाला जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ अपने को 3 संख्याएं कॉमन दिख रही हैं। जब कोई संख्या नहीं है तो अपन इस संख्या को ले लेते हैं। एक जो है वो तीनों संख्याओं में आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम बराबर क्या लिया जाएगा? 17 गुणित 23 गुणित 29 गुणित 1। ठीक, 17 में 23 से गुणा करेंगे, 17 गुणित 23 करेंगे तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34। 1 आ गया, 5 4 9 हो गए, 3 की 3। अब 391 में 391 गुणित करेंगे अपन 29, तो 9 एकम 9, 9 नम 81 की 1 हासिल किया 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो गए? 27 और 8 35।
गुणित 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल किया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 और 4 12 और 1 13 की 3, 7 और 3 10 और 1 11, 11,339 ये अपना आंसर हो जाएगा। एचसीएम निकल आएगा 339। तीसरा सवाल दिया है 8, 9 और 25 का। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे 8 का, 9 का, 25 का। तो 8 का निकलेगा, 2 से देंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक, यहाँ पर 5m 25 और 5 एकम 5। ठीक, इसमें भी जो कॉमन संख्या अपने को दिख रही वो क्या दिख रही, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, एक ही जोड़ा बन रहा है एक का। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा और एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक, 24 गुणित 5m 25 और 25 तिया 75, 75 करो, 24 गुणित 75 क्या आ जाएगा, 5 चौको 20, कितना है 24 गुणित 75 है ना, 5 चौके 20 हासिल किया 2, 5 दूनी 10 और 2 12 इंटू 7 चौको 28 हासिल किया 2, 7 दूनी 14, 15 16 शून्य, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 कितने आ गए 1800। 1800 अपना एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एचसीएफ 306 657 का 9 दिया हुआ है। कितना दिया है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है और एलसीएम 306 657 को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास में दो संख्या कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है। इसका एचसीएफ दिया है 9। ठीक, और एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो संख्या कौन कौन सी हो गई, 306 गुणित 657 बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है ना, एचसीएफ गुणित एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणा एक समान होना चाहिए है ना। तो क्या होगा, 306 गुणित 657 बराबर एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, इंटू एलसीएम कर देंगे। ठीक, अब 9 इस तरफ किस में है, गुणा में है, अपन इसका पक्षांतर कर देंगे तो 306 गुणित 657 बराबर एलसीएम पता चल जाएगा अपने को, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। 9 इस तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले 3 से काटते हैं अपन, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 शून्य, 3 दूनी 6। ठीक, अब फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3
3 तिरका 9, और ये कितने हो गए, 10 में से 9 गए, एक बचा, कितने हैं 12, 30 चौको 12, कितने आ गए 34 आ गए। अब अपन कर देंगे 34 गुणित 657 बराबर LCM। 657 इंटू करेंगे 34, और 7 चौके 28 की 8 हासिल की आई 2, 4 पंज 20, 20 और 2 22, 4 6 24, 24 25 26 इंटू 7 किया 21 हासिल किया 2, 3 5 15, 16 17 और 3 18 और 1 19, 8 2 और 1 2 और 1 3, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 और 2 11 और 1 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22,338, 22,338 से अपना LCM हो जाएगा। चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखते अपन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर जो है वो क्या है, एक वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। एक वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है और इसको चलने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। ये सोनिया है, सोनिया इस पर दौड़ते हुए आ रही है और इस पर चलने में इसको कितना समय लग रहा है, इसमें इसको 18 मिनट का टाइम लग रहा है। किसको, सोनिया को। सोनिया को 18 मिनट, और इसी मैदान का एक वृत्ताकार एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट है ना, और इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है। कितने मिनट, 12 मिनट। किसको, रवि को लग रहा है। ठीक, अभी आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया एक ही समय पर, है ना, ये धीमे दौड़ता है, ये तेज दौड़ती, और यहाँ से एक ही समय पर दौड़ना, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय के बाद में वो अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसमें अपने को क्या करना है, दो संख्याएं दी हुई हैं, टाइम दिया है 18 और 12 का। ठीक है, 18 और 12, SCF निकालेंगे। अठारह और 12 मिनट है ना, इसमें अपन इनका LCM निकालेंगे। क्या आएगा, 18 12, 2 से भाग देंगे, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, फिर 2 से देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 से देंगे, 3 से देंगे तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से दिया जाएगा, 3 एकम 3, 3 एक का 1 दिया जाएगा। क्या गुणनखंड आए, 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया
36, 36 मिनट के बाद में वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। क्या आ गया? 36 मिनट, है ना। वो जो चक्कर लगाते यहाँ से, और ये इसको दौड़ने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट का। 18 मिनट में ये जो है अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है सोनिया, ठीक है। और रवि को क्या है? रवि को टाइम लगता है 12 मिनट का। अब ये यहाँ से चलेगी, यहाँ तक आएगी, और उसके बाद में ये यहाँ चक्कर लगा रही होगी, तब कितना टाइम हो गया होगा? 18 मिनट। और जबकि रवि कहाँ पहुँच चुका होगा? रवि यहाँ पहुँच चुका होगा, है ना। 18 मिनट में जब सोनिया इधर होगी और रवि जो है वो इधर पे होगा, ठीक। अब फिर उसके बाद में फिर ये दूसरा चक्कर लगाएगी, तो रवि जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँच करके फिर उसके बाद में 18 दूनी 36, जब ये अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँच जाएगी तो रवि के 3 चक्कर पूरे हो चुके होंगे। 12 एक, है ना। रवि के कितने चक्कर हो चुके होंगे? 3 चक्कर हो चुके होंगे। एक चक्कर उसने लगा लिया 12 मिनट में, और इसने कितने में लगाया? 18 मिनट में, है ना। और फिर उसने दूसरा चक्कर लगा लिया 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर लगाया कितने? 12 3 36, कितने मिनट में? 36 मिनट में उसने चक्कर लगाया, ठीक। 36 मिनट में ये यहाँ पहुँच गई, और इसके 2 चक्कर पूरे हुए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, है ना। इसने एक चक्कर लगाया 18 मिनट में, और दूसरा चक्कर लगाया 36 मिनट में। तो 36 मिनट के बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू। प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना।